आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में कुछ स्थानों पर खराब गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इन जिलों में चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, जबकि बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित मिल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चावल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए गठित भारतीय खाद्य निगम और खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम की 51 संयुक्त टीमों ने दोनों जिलों से चावल के 1021 नमूने लिए हैं। प्रारंभिक जांच के परिणाम स्वरूप इनमें से 57 नमूनों को खराब पाया गया है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मिल संचालक द्वारा दिए गए खराब चावल को वापस कर उसके बदले में मानक गुणवत्ता के चावल प्राप्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि राशन और उर्वरक की अनियमितता और कालाबाजारी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आज कहा कि उनकी सरकार के समय ही ये गुणवत्ताहीन चावल की खरीदी की गई थी, लेकिन जब उनकी पोल खुल गई तो वो अब इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या 14,357 हो गई है। कल 27 लोगों की कोविड से मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,453 हो गई। वहीं 1,400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह है कि 1,100 से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 51,100 से ज्यादा हो गया है। भोपाल में आज 253, ग्वालियर में एक दिन में कल 248 नए मरीज मिले, जो जिले में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इंदौर में 259 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,752 तक पहुंच गई है। टीकमगढ़ में आज 3 नए मरीज मिले हैं। अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या 441 हो गई है। इनमें से 358 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं आगरमालवा में एक नया मरीज मिला है। उधर होशंगाबाद में 15 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक व्यक्ति जिला जेल का है। इस दौरान एक किसान की कोरोना से मौत हो गई है। जबलपुर जिले में आज 114 नए संक्रमित मिले। इसके बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 4,500 के पार पहुंच गया है। वहीं आज 103 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों द्वारा बेहिसाब राशि वसूले जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस सुजय पॉल की युगल पीठ ने आज इस मामले में सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों के लिए कोरोना को हम कमाई का जरिया नहीं बनने देंगे। युगल पीठ ने अदालत मित्र के रूप में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ द्वारा पेश किए गए सुझावों पर गौर करने के बाद ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन को पक्ष रखने के निर्देश देकर अगली सुनवाई सोमवार 7 सितंबर को निर्धारित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसी सप्ताह इस सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में कल संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा आतंकवाद और अतिवाद तथा इनसे एकजुट होकर निपटने के तौर तरीकों सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में से एक नरेंद्र मोदी _IN ट्विटर अकाउंट को आज तड़के साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। हैकर्स ने इस अकाउंट से लगातार 4 ट्वीट किए, जिसमें आखिरी ट्वीट करते हुए हैकर ने बताया कि ये अकाउंट जॉन विक द्वारा हैक किया गया है। साइबर अपराधियों ने श्री मोदी के निजी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के जरिए पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में दान करने की बात भी कही। हालांकि कुछ मिनटों बाद ही चारों ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मॉडल एक्ट के विरोध में होशंगाबाद जिले में आज से 3 दिन मंडियां बंद रहेंगी। अनाज व्यापारी, किसान, हम्माल, तुलावटी और कर्मचारी यूनियन के सदस्य 5 सितंबर तक मंडी में काम बंद रखेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल अब प्रत्येक रविवार को पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। वन विहार पूर्व की तरह शुक्रवार को छोड़कर पर्यटकों के लिए सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 और दोपहर 2 से
शाम 6:30 बजे तक खुला रहेगा। शिवपुरी जिले के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर रात को अचानक एक कार में आग लग गई। कार में सवार परिवार आग लगने के दौरान ही कार से उतर गया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। और रतलाम जिले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का अब स्वास्थ्य परीक्षण और जानकारी का संग्रहण किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।